सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हज़रत हाजी मोहम्मद यूनुस साहब के इसाले सवाब के लिए ख़त्म पाक में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, हसनात कबूल फ़रमाए और सय्यात से दरगुज़र फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस स्टेज पे जलवा फ़रमा हज़रात, उलमा, मशाइख़, दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़रमाया, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और क्या तुम समझते हो तुम्हें लौट कर हमारी तरफ आना नहीं। अल्लाह करीम ने इस कायनात को बहुत सारी हिकमतों के तकाज़ों के तहत तख्लीक फ़रमाया है। दुनिया में जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता फ़रमाई है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम पहले तो ये पहचान ही नहीं पाते कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी खूबियों, कितनी सलाहियतों के साथ नवाजा है। पहचान नहीं पाते, गौर नहीं करते। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने बड़ी बेहतरीन साख्त पर ख़ूबसूरत तरीन इंसान पैदा किए, लोगों को सलाहियतें दी अल्लाह ताला ने। जो आदमी अपनी चालाकी के साथ, तेज़ी के साथ और अपनी गुफ्तगू के फ़न के साथ किसी बड़े समझदार आदमी को माज़अल्लाह धोखा दे लेता है और सियाने सियाने लोगों को लोग परेशान कर देते हैं, तो आप गौर फरमाएं, सलाहियत तो उसके अंदर थी ना, लेकिन उसने गलत जगह इस्तेमाल की। अगर अपनी इन्हीं सलाहियतों का वो सही इस्तेमाल करता तो अल्लाह ताला इससे बहुत सारे खैर के काम ले लेता। पहले तो हम पहचानते नहीं, गौर नहीं करते। वो जो कहा गया था ना, मन आरफ़ नफ़्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, कि जो अपने आप को पहचान गया वही तो अल्लाह ताला को पहचान गया। अपनी सलाहियत पर गौर किया जाए कि हम क्या कर सकते, कौन सी खिदमत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल करे तो हम वो सर अंजाम दे सकते हैं। वो कोई भी हो। एक बीबी मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, उसका इंतकाल हो गया। सहाबा ने हुजूर की तकलीफ़ के पेश नज़र इत्तला न दी कि महबूब को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं, दफन कर दिया। सुबह महबूब ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया, सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊँगा। कोई काम तो किया ना ज़िंदगी में, कोई ड्यूटी तो की ना। एक तो हम अपनी सलाहियत को देखो। किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। एक तो अपने आप को बेकार ना समझे। हमारे यहाँ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, मेरी कौन सी फ़ोटो आती है, मैं कौन सा चार लोगों में पहचाना जाता हूँ, पैसे मेरे पास। ये कमज़ोरियाँ हैं।
ये ख़ुद एतमादी को ख़त्म करती हैं। अपनी सलाहियत को पहचाना जाए, गौर किया जाए कि हम क्या ड्यूटी ज़िंदगी में कर सकते हैं, उस पर तवज्जो दी जाए। और फिर जब अपने आप को पहचान लिया जाए कि भला मैं ये देखे ना, मदारस, मसाजिद, खानकाएँ, ये सारे सिलसिले, इसमें अगरचे नाम एक बंदे का लिखा होता है कि फ़लाने ने बनाई है, लेकिन उसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। यानी वो जगह देने वाला भी बड़ा बाकमाल आदमी होता है, वहाँ ड्यूटी देने वाला भी बड़ा बाकमाल आदमी होता है। ये बड़े बाकमाल लोग होते हैं। कहना पीर साहब नहीं होता है, तारीफ़ें पीर साहब की होनी होती हैं। और अब तो अल्लाह खैर करे, बाज़ आस्थानों पे लोगों ने बाकायदा बंदे रखे हुए हैं तारीफ़ें कराने के लिए। अल्लाह वालों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। खुशबू को भी कभी बताना पड़ा है कि मैं खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू तो आया करती है। तो ये नाम तो किबला पीर साहब का ही आएगा, उन्हीं का जिक्र आएगा। चले अच्छे लोग हैं, आना भी चाहिए, लेकिन बड़ी खिदमात होती हैं उन लोगों की जो आस्थानों पे ड्यूटियां करते हैं, जो पीर साहब के आने वाले मेहमानों की खिदमत करते हैं, जो वहाँ रात को देखते हैं, जो वहाँ ड्यूटी करते हैं। अगर ये सारे लोग न मिले तो काम होता नहीं। तो एक तो देखें कि सलाहियत क्या है। दूसरी बात यह कि जब पता चल जाए तो फिर वक्त को बेकार ज़ाया न करें। रब के बंदों में और आम बंदों में फ़र्क क्या होता है? आम लोग वक्त ज़ाया करते हैं, रब के बंदे अपने वक्त को कीमती बना के रब रसूल को राज़ी कर लेते हैं। हमारे औकात ज़ाया होते हैं। ढेर सारे लोग हैं, वो कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, भला किस वक्त बोर हो, टाइम ही नहीं मिलता। वो जनाब आप पूछें किसी आदमी से कि यहाँ क्यों खड़े हो, कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है पूछने को कि आज आपने एक पारा कुरान पाक का पढ़ा है? महबूब तो पूछते थे ना सहाबा से सुबह कि आज किसी ने जनाजा पढ़ा है, मिस्कीन को खाना खिलाया है, आज फलां आदमी ने कोई नेकी की। महबूब सवाल करते थे। तो टाइम पास कर रहा हूँ जी, भी इतना टाइम आया कहाँ से जिसे पास करना पड़ा? बाज़ों का 1 मिनट ठहरना में आया। ओ भाई 1 मिनट में 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है और पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। आपने 1 मिनट को ऐसे समझ लिया है, वक़्त का ज़िया। ये बहुत सारे लोग हैं जो तबसरे करते हैं, फ़ारग हैं, काम कोई नहीं, इस पर भी तबसरा, उस पर भी तबसरा, उसकी भी बात करो। भाई इतना तो टाइम ही नहीं है कि आप उसकी बात करें। इतना कहाँ से वक्त आया? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सियासता में हदीस मौजूद है, फरमाया जब सुबह सूरज तुलू होता है तो दिन जब चढ़ता है तो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि लोगों मैं आज आया हूँ, आज के बाद दोबारा नहीं आऊँगा। अगर जो काम तुमने करना है वो आज कर लो, मैं आज आया हूँ, आज के बाद दोबारा। आज 10 सितंबर को जिस बंदे ने सारा दिन कुरान पाक नहीं ना खोला, ये इस साल का 10 सितंबर उसे दोबारा नहीं मिलेगा ज़िंदगी भर। जिसने आज सुबह से एक दफ़ा भी, मैं अक्सर कहता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारे दिन और सारी रातें उम्मत को याद किया और सारा दिन ही गुजर गया, उम्मत ने एक बार भी दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा। सारा दिन हमने बहुत सारी खैर कर सकते थे, अच्छा मशवरा दे सकते थे, कोई बात सीख सकते थे, लेकिन वक़्त ज़ाया करते। अपने औकात को मुरत्तब करें। हमारे बुजुर्गों के टाइम मुरत्तब थे, तय थे। इमाम बुखारी अगर हमारी तरह होते तो कुरान मजीद के बाद एक सही तरीन किताब हमें दे पाते। इमाम मुस्लिम का भी अगर वही हाल होता जो आज हमारा है। ढेरों लोग हैं जिन्होंने बुखारी पढ़ी नहीं, पूरी मुस्लिम शरीफ को पढ़ा नहीं, और उन्होंने कितनी मेहनत करके अहादीस पर गुफ्तगू करके फ़र्क निकाल के कि ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये सही है, ये मुतवातर है, उन्होंने हमारे सामने रखी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी है। कितनी? और किताब ऐसी नहीं कि वो मतलब कांड छांड की किताब बना ली हो, वो जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। काम इन लोगों का मुरत्तब था, इनके वक्त में बरकत थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन उनके खादिम से आपने कोई काम कहा तो कहने लगा हुजूर ये काम कल कर लेंगे।
तो आप फरमाने लगे ये काम अगर कल करेंगे तो जो काम कल करने हैं वो कब करेंगे? हमारे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक तय ही नहीं किया। आप नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं बस मैं हज का रहा हूँ, शुरू करनी है। तो अगर हज पे ना जा सके, खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर नमाज पढ़नी नहीं सारी उम्र। मैं वो बच्चों की शादी कर लूँ फिर मैं ठीक ही हूँ, तो अगर ऐसा वक्त आया ही ना, खुदा ना करे, तो फिर क्या पढ़नी नहीं? मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ दाढ़ी शीफ रख लो, कहते मैं आज नेक नहीं। तो मैंने कहा दाढ़ी की कसम ही उठानी थी, बस नेक होना तो रखनी है, रोटी की उठाओ ना कि जब तक नेक नहीं होना खानी नहीं, ये करो ना बात। बाकी सारे काम चल रहे और इस पर आप किसी को तवज्जो दिलाएं, बल्कि बाद में छोटी रखी हुई होती है। तो मैं कहता हूँ छोटी वाले को भी तो लोग मौलवी कहते हैं ना, तो इसे पूरी कर। अपनी मर्जी की क्यों रखता है, रब रसूल की मर्जी की रख। काम जो करना है उसे शुरू किया जाए, जो ड्यूटी करनी है उसे हमारे मुल्क में रिवाज बना दिया गया है। काम ना करो वैसे करो, काम ना करो कीचड़ उछालो। ये देखो ना कितनी तकलीफ है सैलाब वालों को, कितनी तकलीफ है। हमारे वहाँ दोस्त मौजूद हैं, अपनी हिम्मत के मुताबिक काम कर रहे हैं, मैं खुद भी वहाँ हाजिर हुआ था। अब वो कहते हैं कि जल्दी अमराज होने लगे। यानी एक तरफ वो बंदा है जो नखरा कर रहा है कि ये रोटी मैंने नहीं खानी, ये सालन ले जाओ, और दूसरी तरफ माँ के कहती है कि सिर्फ मेरे बच्चे को ज़ख़म हो गए हैं, कीड़े खड़े हैं पानी में, जिल्दें फटने लगी हैं, सिर्फ दवाई चाहिए। तो क्या रब करीम ने हिसाब नहीं लेना? चले मेहरबानी करते, वज़ीरों ने तो नहीं जाना था, पीर ही एक एक दौरा कर आते, थोड़ी सी तवज्जो कर लेते। क्या ये महबूब पाक को राज़ी करने का तरीका नहीं? क्या हुजूर ने फरमाया नहीं जो मेरी उम्मत से मोहब्बत की जिसने उसी ने मुझसे मोहब्बत की? क्या फरमाया नहीं जब मेरी उम्मती को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है? ये काम नहीं खैर का? खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अपने औकात को मुरतब करें। हमारे यहाँ मिजाज नहीं काम, ये देखें ना जलसे हो रहे हैं, आ रहा है फलाना, जा रहा है, ये हो रहा है, और सब सियासी जमातें इल्ला माशाल्लाह जितने खर्चे ये इन कामों पे करते हैं ना, इससे आधे खर्चे अगर करें। आप गाड़ियाँ सजा रहे हैं, फलान हो रहा है, पजारों निकली हुई हैं, फलां काम हो रहा है, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग चार पहियाँ खड़ी करके उनके ऊपर चादरें डाल के अपनी बेटियों को छुपाए बैठे हैं। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम तरजीहात हमारी क्या हैं, हम असल में करना क्या चाह रहे हैं, हम हमारा रास्ता और सफ़र क्या है। वो एक इलाके में ना, बल्कि ये मीरपुर जब एक दफ़ा तारीख़ बताती है कि सारा किसी हादसे से टूट गया था, तो एक ऑफिसर कहते हैं मेरी यहाँ ड्यूटी थी, क्योंकि शहर सारा ही एक दफ़ा उलट पुलट हो गया था, तबाह हो गया था। तो मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी 2 बोरियाँ गधे पे रखे हुए आ रहे हैं। मैंने आगे बढ़ के सलाम ली, बाबा जी किधर जा रहे हो? कहने लगे पूछना था वो बैतुल माल का दफ्तर कहाँ है, कहाँ जहाँ ख़जाना जमा कराया जा रहा है। तो मैंने कहा बाबा जी मैं ही हूँ दफ्तर का ऑफिसर, आपने क्या जमा कराना है? तो कहने लगे मैंने और मेरी बीवी ने कांपते और बूढ़े हाथों से मेहनत करके ये कुछ सोना चांदी मलबे के नीचे से निकाला है, बैतुल माल में जमा कराना है। तो मैंने कहा बाबा सारे लोग घर ले जाते हैं, आप बैतुल माल में ले आए। कहने लगे पुत्र शहर सारा टूट गया है, यहाँ हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, हम ताउन करना चाहते हैं हमारा शहर फिर से आबाद हो जाए। शहर आबाद होंगे तो घर भी इंशाल्लाह बानी जाएंगे। वतन जब रहते हैं ना तो फिर सारे काम ही चलते रहते हैं, लेकिन आप परवाह ही ना करें, वक्त को ज़ाया करें और फजूल अबहास में टाइम ज़ाया करें, कोई माना नहीं। आप देखें ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बेहतरीन मुसलमान है जो ला यानी बातें छोड़ दे, बेमकसद बातें ज़िंदगी में छोड़ दे, बस बामकसद बावकार पते की बात ज़िंदगी में करें, वक्त को ज़ाया ना करें। और जिन लोगों ने अपना वक्त मुरतब किया, काम किया, ड्यूटी की ज़िंदगी में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की उम्र 39 साल हुई है, पूरी 40 नहीं, कितनी बोलिए? 39 साल की उम्र में ये बंदे ने रोज़ कुरान पाक भी पढ़ा, दुरूद पाक भी पढ़ा,
इस शख्स ने उम्मत को अदल व इंसाफ से भी भरा, मसाजिद भी बनाई, इन्होंने मदारस भी कायम किए, खिदमतें भी की, उम्र 39 साल पाई। लै सजना असा तोड़ ही नहीं पाई, तो जान भी दिती तेरा तेरे हमारे, हमने तो तय ही नहीं किया आज तक। ये बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, सारी दिन तस्वीर पे गुजर जाता है, सारा दिन फ़ोटो आनी चाहिए। और कौम ना ज़्यादातर इल्ला माशाल्लाह बिलखुसूस नौजवान नस्ल हवाओं में ज़िंदा है, ख्वाबों में ज़िंदा है, मोबाइल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी के दुख कुछ और हैं, कर्ब कुछ और हैं, तकलीफ़ें कुछ और हैं, समझने की चीज़ें कुछ। जब दवाई की ज़रूरत हो तो फिर गोश्त से पेट नहीं भरा जाता, फिर दवाई ही खानी पड़ती है। तरजीहात और हैं, हमें और तरफ बढ़ना है अपने आप। और जब बंदा मुरत्तब ज़िंदगी गुजारता है ना, जिस मकसद के लिए रब करीम ने उसे भेजा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जब वो बेहतरीन अमल करता है तो फिर वो काफिर का नज़रिया है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, ज़िंदगी में जो मौज करनी है कर लो, यही है सारा कुछ। मोमिन को तो बताया गया है कि तू यहाँ कैदी है, तेरी यहाँ ज़िंदगी रब चाही गुजार दुनिया में, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी पे चल। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुझे सारी नेमतें अता फरमा देगा। ये कोविड-19 के दिन थे ना, तो मुझे एक सरकारी इदारे में मदऊ किया गया। कहने लगे जी खौफ बढ़ा है लोगों पे, कोरोना से डरते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो किसी जगह हाथ, ये टेंशन बड़ी सवार होती है ना। एक साहब मेरे सामने बैठ के कहने लगे जी मुझे तो ज़्यादा लोग जमा हो जाए तो घुटन होने लग जाती है, तो ये कब्र में तो मैं तो बड़ा खौफ खाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कब्र खड्डा है, गड़ा है, दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है, हदीस से सही मौजूद है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कब्र की एक दूसरी हालत भी है जो बंदा मोमिन के लिए। आपका जो ख्याल है ना सांस कैसे आएगी, चारों जानब से बंद है, तो जो रब मां के पेट में बंदे को सांस के लिए मौका देता है ना, और अगर कोई इससे भी ज़्यादा आसान बात समझना चाहे तो अंडा चारों जानब से बंद होता है, सुराख भी कोई नहीं होता। चारों, मेरी तरफ देखें जी, चारों जानब से अंडा बंद होता है, लेकिन जब चूज़ा निकलता है तो जिंदा भी निकलता है, सांसें भी लेता है और खूबसूरत भी निकलता है। तो जो मालिक वहाँ उसके लिए सारी आसानियाँ फराम करता है वो कब्र में भी फरमाएगा। लेकिन दो हालतें हैं ना, एक वो खड्डा है, वो घड़ा है। देखिए मैंने अगर गुजरांवाला आना है तो गुजरांवाला की सड़क पे चढ़ना चाहिए, पिंडी वाली सड़क पे। तो अगर कोई सड़क ही इख्तियार की हो जो सीधी खड्डे में जाती हो, तो इसने तो सड़क जानबूझ के इख्तियार की है। ना हलाल हराम की तमीज़ है, ना बोलने में एहतियात है, ना कोई परवाह है, ना बेटियों का हक दिया है, ना बहनों को उनका हक दिया है, ना जिम्मेदारियों का एहसास किया है। तो फिर अल्लाह माफ़ फरमाए, इसने तो सफ़र ही खड्डे का शुरू किया है। लेकिन अगर इसने ज़िंदगी थोड़ी मोहतात गुजारी है, रब चाही गुजारी है, तो फिर कब्र की दूसरी हालत भी हुजूर ने बयान की। यानी बंदा मरेगा तो ज़रा तसव्वुर करना क्या कहने लगा हूँ। जब वो मरेगा तो उसकी सिर्फ कब्र नहीं बल्कि उसकी कब्र बाग है, क्यारी है, कब्र बाग है, और मामूली बाग नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और ऐसी क्यारी जन्नत की, ऐसा बाग, ऐसा गुलशन कि जिसमें आंख खुलते ही पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की नसीब होगी। क्या कहा हजरत ने, कहने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चिराग ले के चले। अब अल्लाह फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ़दा, फरमाया जो मुत्तकी लोग होंगे ना, परहेजगार, वो जब रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे तो मेहमान बना के पेश किए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में मेहमान बना के, व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासे हाँका जाए, प्यासे हाँका जाए। अपने मामलाते ज़िंदगी को हमें जल्दी से तय कर लें, वक़्त ना गुजर गया तेजी से। काले बालों की जगह सफ़ेद आने लग गए, और तंदुरुस्त वजूद कहीं कहीं से दर्द करने लग गया। यारों के दोस्तों में से, यारों की जमातों में से कुछ दोस्तों के हम जनाजे पढ़ाए,
वो जिन्हां बाजू एक पल नहीं सा जींदे फिर वो शक्लें ही याद न रही। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने कहा था कि कोई नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे आपके वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में। कहा एक बेटा भी था कब्रिस्तान में, भाई कब्रिस्तान में। फरमाने लगे तूने इतने जनाजे पढ़े, अभी भी मैं तुझे नसीहत करूं? तेरा क्या ख्याल है? वो चले गए, तूने नहीं जाना? आओ पईयां दस्तियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों ते कोई नहीं जी आमदा, इधरों ही लखा गए। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चीज़ों को तय करें। बड़ी हो गई तस्वीरें, बड़ी हो गई वीडियो और बड़े हो गए चक्कर, अब बड़ा कुछ हो गया। अब तो भाई कोई अगला काम हो, तवज्जो है अब दोस्तों की मेरी बात पर, अब कुछ थोड़ी सी ना तैयारी हो। और आखिरी बात ये सूफिया किराम थे ना, इनके मुसल्ले आबाद थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, हमारी जान नहीं छूटती। अब तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारे लोग चूँकि वो ज़िंदगी मोबाइल पे गुजारते हैं तो गहरी नींद सो ही नहीं पाते, हर वक्त तवज्जो ही कहीं और लगी हुई होती है, हर वक्त वो तो संजीदा मतलब सो ही नहीं पाते, चार चार मोबाइल रखे बिजनेसमैन साहब ने, इल्ला किसी को कोई बात सुना रहे हैं, किसी को कोई सुना रहे हैं, याद ही नहीं रहता मैंने सवेरे क्या कहा था। उलझी उलझी सी ज़िंदगी कब होती है? जब बंदा मुसल्ले पे नहीं बैठता, सारा कुछ बंद करके जान छुड़ा के सरे रात बंदा कुछ देर अल्लाह अल्लाह करे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। कुछ दुख बंदे के बड़े ज़ाती और निजी होते हैं, वो किसी को नहीं बताए जा सकते, चाहते हुए भी बंदा नहीं बता सकता। हमें शरीयत ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो, खोल के कह दो, करम भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी। तो अपनी ज़िंदगी के मामलात को तरतीब दें, बिलखुसूस मुसल्ला, दुआएं, इबादतें, अल्लाह से जुड़े कोई ड्यूटी ज़िंदगी में करें, लेकिन खिदमत का मिजाज बनाएं। ये जो दौड़ धूप है ना हमारी बिला वजह की, इससे बाहर आएँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मरहूम बुज़ुर्गों की बख्शिश फरमाए और हम सब के हाल पे रहमत की नज़र फरमाए। आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।